ये दिल्ली हिंदुस्तान हमारा है, औरों का नहीं है। ये रहन बसेरा नहीं है किसी के लिए कि आप चिड़ियाघर बना रहे हो, जितने मर्जी ला रहे हो वहाँ ला के ठूसे जा रहे हो। अपने घर में रखो ना। केजरीवाल जी अपने घर में क्यों नहीं रख सकते आप? रोहिंग्या मुसलमानों को दे दी जाएगी तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हाँ, तो फिर धरना करना पड़ेगा, कोई जरूरी फिर धरना तो करना पड़ेगा। फिर हिंदुओं को क्यों नहीं सपोर्ट देती है ये केजरीवाल सरकार? हिंदू गरीब भी है, अमीर है तो हिंदुस्तानी ना। अब तुम तो लाके रोहिंग्या मुसलमानों को बसाओगे, वो गुंडागर्दी करते, वो आतंकवादी करते, वो घुसपैठ करते, तो हमारे भी तो कॉलोनी, हमारे भी तो बच्चे उसमें असर पड़ेगा। क्या आपने किसी अपने को एक्सीडेंट में खोया है? अगर हाँ, तो आप भी छिपे हुए बीमा क्लेम के द्वारा परिवार की मदद कर सकते हैं। भारत क्लेम्स ऐप को डाउनलोड करें और आज ही करें क्लेम अपनी हिडन इंश्योरेंस। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। फिलहाल हम बक्करवाला में मौजूद हैं। ये बक्करवाला का वही डीडीए फ्लैट है जो 2001 में सुर्खियों में था। भैया जो बगल में डीडीए का फ्लैट है, हरदीप सिंह पुरी जो कि आवासीय शहरी मंत्रालय देख रहे हैं भारत का, उन्होंने ट्वीट किया कल कि इसको रोहिंग्या मुसलमानों को दे दिया जाएगा। लेकिन बाद में होम मिनिस्ट्री से ट्वीट आया कि अभी इस पर कोई अभी कार्रवाई नहीं की जाएगी, अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो इस पर आपका क्या कहना है? आप यहाँ पर पहले ये बताइए कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? हम यहाँ पे रह रहे भाई साहब 2021 से यहाँ पे रह रहे हैं, और 2001 से रह रहे हैं। हमें यहाँ पे 20 साल हो गए रहते करीब जब से हम यहाँ पे हैं। और 2001 से ये फ्लैट आप कब से देख रहे हैं? आप ये 2001 में फ्लैट बने थे। बताया जा रहा था जो आसपास की झुग्गियाँ हैं जो आप लोग यहाँ रहते हो जे कॉलोनी में, उन्हीं लोगों के लिए फ्लैट बनवाया गया था। देखो वो तो सरकार ने बनाए थे। अब चाहे वो सरकारी कर्मचारी को दो, चाहे हिंदुस्तान के नागरिक को दो, चाहे गरीबों को दो, वो बना था हिंदुस्तान के लिए बना था। लेकिन अब सुनने में आया है, रात की हमने न्यूज़ सुनी थी, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी है ना, उन्होंने रोक लगा दी कि केजरीवाल की जो सरकार है ये रोहिंग्या मुसलमानों को देने के लिए तैयारी कर रही है। देखिए ट्वीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उन्होंने ट्वीट की थी कल रात। वो उन्होंने ट्वीट की थी, लेकिन उन्होंने मना भी कर दिया था। हमारे जो ये अमित शाह जी हैं, उन्होंने मना भी कर दिया था कि अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो रोहिंग्या मुसलमान जो कैंपस में बसे हुए हैं उनको वहीं रखा जाएगा। आगे उनकी सरकार से बात हो रही है रोहिंग्या मुसलमानों के लिए कि आप अपने मुल्क में बुला लो उनको। अब वो जाए ना जाए, लेकिन हमारा तो ये कहना है ये हिंदुस्तान की धरती है और ये हम हिंदुस्तानी हैं। अगर तुम्हें बसाना ही है, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हो, तो ऐसे व्यक्ति को बसाओ। जैसे हमारे कश्मीरी पंडित जी हो गए, उनको बसाओ। जैसे हमारे हिंदुस्तान के नागरिक कई झुग्गियों में अभी तक पड़े हुए हैं, उनको बसाओ। जो अभी तक जिनकी जगह नहीं है खुद की, उनको बसाओ। जैसे अब मैं अपनी कह लेता हूँ कि भाई मैं अब किराए पे रह रहा हूँ, हिंदुस्तान का तो नागरिक हूँ, लेकिन मैं किराए पे रह रहा हूँ, अपना मकान नहीं है, तो लो मुझे दिलवा दो ये किराए पे, मैं ले लूँगा किराए पे, या आप इसकी किस्त बंधवा दो तो हम किस्त पे ले सकते हैं। तो आप बता रहे हैं 2001 में ये बना है, 2022 चल रहा है, लगभग 20 साल से ऊपर हो गया, 21 साल हो गया है। और ये जो फ्लैट है 21 साल से इसमें कोई रहता है या खाली रहता है? ये खाली पड़ा जब से बना, 21 साल से खाली है। बिल्कुल खाली पड़ा है। यहाँ पे जैसा कि हमने देखा बंद है गेट भी बंद है, सिर्फ एक गार्ड है होता है अंदर, वो देख रेख करता है क्योंकि भाई कहीं चोरी चकार ना हो, इसलिए। 21 साल से इसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। बीच में बताया जा रहा है कोविड सेंटर इसको बनाया गया था। वो सिर्फ कोविड के लिए बनाया गया था। जो पेशेंट रखे गए थे यहाँ पे कुछ दिनों के लिए या 2-3 महीने के लिए रखे गए थे। बाकी 21 सालों से ये खाली है, बिल्कुल खाली सुनसान पड़ा हुआ है। ये बगल में आप डीडीए फ्लैट देख सकते हैं, कैमरे में आपको नजर आ रहा होगा। ये डीडीए फ्लैट है, उसकी बाउंड्री, आप ये बाउंड्री पे आपने अपना ये आशियाना बनाया हुआ, पंखे वंखे लगा के तखत वखत लगाया है। तो आपको क्यों, आप लोगों को इजाज़त नहीं जाती है कि अंदर खाली है 20 साल से रहने दिया जाए? बाहर आप लोग धूप में अपना फैन वैन लगा के यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए ना, दिल्ली सरकार को, कि जो बाहर पड़े हुए नागरिक उनको तो बसा है। जो बाहर वालों को बसा रहे हो लागे आप, तो अपने हिंदुस्तान वालों को क्यों नहीं बसा सकते आप? अरे हमें ना बसाओ तो, लेकिन जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं उनको तो बसाओ। उसमें चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, उसकी बात नहीं है। बात ये है कि भाई अपने अपने मुल्क की है। अब आप लाके रोहिंग्या मुसलमानों को बसाओगे यहाँ पे, या फिर पाकिस्तान से आएगा, कल के दिन बांग्लादेश से आएगा, अफगानिस्तान का आएगा, आप कितनों को लाके बसाओगे? जगह जगह जंग छिड़ रही है, जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही है। सब छुपका अगर हिंदुस्तान में आ जाते हैं, आप जिसे मर्जी लेके बैठा दोगे। आपको भाई क्या वोट की लालच है क्या इनकी? हिंदुस्तान को नहीं देखना। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली की सेफ्टी मुख्यमंत्री के हाथ में होनी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति। वोट की राजनीति, तो क्या सरकार वोट की राजनीति कर रही है कि रोहिंग्या का जो वोट बैंक लेने के लिए उनको यहाँ पर उनसे वोट लिया जाए, नागरिकता दी जाए? बिल्कुल वो नागरिकता देंगे और उनका बहुमत होगा मुसलमानों का। क्लियर सी बात है। पहले तुम कहते थे कि भाई मैं आम आदमी हूँ, सब मेरी बहन है, सब मेरा भाई है। अब तो आप किसी को जानते ही नहीं हो, आप तो सिर्फ एक ही समाज को फेवर में बोलते हो। तो वो क्यों?
ये राजनीति धर्म की मत करो। फिलहाल तो भी इस पर रजामंदी नहीं दी गई है एक बार के लिए। अगर यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान रख दिए जाएंगे, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, तो क्या आप लोग इस निर्णय से नाराज़ हैं या आप खुश हैं? आप लोग आस पास रहते हैं? नहीं, फिर हम प्रदर्शन करेंगे ना, हम प्रदर्शन करेंगे केजरीवाल की सरकार के खिलाफ, हम उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, हम चौक पे बैठेंगे, भूख अनशन करेंगे, हड़ताल करेंगे, वो हम करेंगे ना, हम रोड जाम करेंगे, हम किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, दंगा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं फैलाएंगे। हम एक गांधी के ही निर्णय पे चलेंगे कि ये नहीं हो सकता, हम इतना कर सकते हैं। बाकी हम ये नहीं कि उनकी तरह इस्तेमाल करें कि हम लड़ाई कर दी, दंगे कर दिए, पत्थर फेंक दिए, हम वो काम नहीं करेंगे। और ना हम किसी को आने जाने वालों को वाहन में भी हम दिक्कत नहीं लाएंगे। हम एक प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ, और वो करेंगे ढंग और हिसाब से, लड़ाई दंगे से नहीं करेंगे। और ये करते हैं लड़ाई दंगे की राजनीति, गुंडागर्दी की राजनीति केजरीवाल सरकार खुली करवाती है। अभी की बात है, शाहीन बाग में देखो कितना परेशान हुआ, केजरीवाल सरकार ने कुछ एक्शन नहीं उठाया। और यही बात अभी जहांगीरपुरी में देख लो, रामनवमी पे कितने दंगे हुए। केंद्र सरकार भी तो कुछ नहीं कर रही। केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने ट्वीट किया, केंद्र सरकार क्या कुछ काम कर रही है इस पर? कुछ उन्होंने भी उन पे अमित शाह जी ने बोल दिया। अगर उनकी बात पे अमित शाह जी ने बोल दिया कि ये अभी फ़िलहाल के लिए रोका जाता है, उसकी बात अभी बाद में सरकार अपना निर्णय लगा देगी। अब उसकी बात बंद कर दी। जो अब ना बोला होता अमित शाह जी ने तो वो बात चर्चा में आती। अब जो केंद्रीय मंत्री है, सरकार उनकी चल रही है, उन्होंने साफ साफ सपट बोल दिया कि भाई ये कार्रवाई बंद की जाएगी, उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी जहाँ कैंप है वही कैंप में रहेंगे। अभी कैंप में रखने की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर लाके फ्लैट में दे रहे हो उनको, क्यों दे रहे हो फ्लैट? सरकार ये भी कह रही थी कि उनको पूर्ण रूप सुरक्षा दी जाएगी, पुलिस बल लगाया जाएगा यहाँ पर। तो पुलिस पे इतना वेस्ट कर रहे हो आप पैसा, क्यों? जो वहाँ पड़े वहीं पड़े रहने दो ना, या सरकार से बातचीत हो जाए तो अच्छी बात है, उनको वापसी शिफ्ट कर दो। वापसी शिफ्ट क्यों नहीं कर देती सरकार उनको? ज़रूरी थोड़ा ना कि हिंदुस्तान में रखने के लिए। हिंदुस्तान में वैसे ही पब्लिक कम है क्या, आबादी कम है क्या? वैसे भी यहाँ पे आप कहते हो कि भाई कंट्रोल करो जनसंख्या पे। अब तुम बाहर वाले भी ला के यहाँ पे रखोगे तो कंट्रोल कहाँ से हो जाएगा जनसंख्या पे? ये भी तो सोचना चाहिए ना। आटा पहले मिलता था, चावल अब चावल दे रहे, सिवाय चावल के सिवा और कुछ भी नहीं दे रहे केजरीवाल सरकार। तो गरीब जाएगा कहाँ? आटा नहीं मिलता आपको? अब राशन आटा नहीं मिलता, अब तो सिर्फ चावल ही मिलता है। यहाँ पे सुविधा हमें सिर्फ एक ही चीज़ की है, सब सहन करने की। सहन कर लो, उसमें बढ़िया है। अगर आवाज़ निकाली तो भाई उनका कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें पता है कि भाई केजरीवाल की सरकार के पीछे बड़े लंबे लंबे हाथ हैं, वो किसी को भी कुछ भी हो सकता है। ये है केजरीवाल की सरकार। हमारे अमित शाह ने कहा बिल्कुल सही किया, हम भी यही चाहते हैं कि ना रहे, बस हमारा तो यही कहना है। अभी ना रहे, उसको सुनवाई नहीं की जाए। अभी जो अमित शाह ने कहा तो सही कहा। जो समाज है वो छोड़ के वहाँ से चले आए, क्यों? कि कुछ भी बात होती है वहाँ पे मारपीट, हमेशा बमबारी चालू कर देते हैं। हिंदू लोग वहाँ पे रह नहीं सकते। रघुवीर नगर में आप खुद देख सकते हो, वहाँ पे बहुत सी न्यूज़ में आया हुआ है। लेकिन ऐसे गलत है ना, क्योंकि मॉडर्न है, मानी बात, यहाँ पे भी रह रहे हैं, लेकिन सब अपना अपना घर से मतलब है। बाहर से लेके आओगे, जो रघुवीर नगर का हाल करके रखा है वो यहाँ का भी हो जाएगा, तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे? बता, बहन बेटी को निकल नहीं पाएगी। अच्छा, ये केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दी, चलो मानते हूँ, बस फ्री कर दी, लेडीज का किराया बस फ्री कर दी और बिजली फ्री कर दी, तो उससे असर किस पे पड़ेगा? दिल्ली सरकार पे तो पड़ेगा ना, दिल्ली कर्जे में ही तो होगी ना। ये तो केजरीवाल अपने पैसे का, अपनी कमाई का नहीं खिला रहा किसी को, वो केंद्र से कर्जा लेके दे रही है। कल के दिन केजरीवाल यहाँ पे नहीं रहता तो इसका मुआवजा कौन भरेगा? उसका मुआवजा दूसरी जो आएंगे मुख्यमंत्री जी वही तो भरेंगे। जैसे पिछले इलेक्शनों में 2 इलेक्शन हो गए जब हमारे प्रधानमंत्री जी बने हुए, उसके पहले मनमोहन सिंह रहे थे, 70 सालों से राजनीति कर रहे थे, पूरा हिंदुस्तान कर्जे में डुबा दिया था कांग्रेस सरकार ने। आज कांग्रेस का दूर तक नाम निशान नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर डीडीए फ्लैट के बाहर तखत वखत लगा के झुग्गी बना के रह रहे हैं। सरकार यहाँ आसपास के लोगों का ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि 21 सालों से यहाँ कोई नहीं रहा, आप लोगों को दे देना चाहिए रहने के लिए। तो वो तो ये है कि सर हमारे को ये क्या है, तो वो उसके अंदर सरकार का बना हुआ है, तो हम नहीं कहते कि हमारे को जो दिया गया हम उसी में रह रहे हैं। पर ये बाई चांस ऐसे आ सकते हैं, उनको क्रीम है, तो रिकॉर्ड में भी देखा है तो उन्होंने क्लेम कर रखा है काफ़ी, उन्हें उसके अंदर टारगेट भी है, बहुत चीज़ें भी इसके अंदर क्लेम के अंदर। हम नहीं चाहते कि इसके अंदर क्लेम के अंदर बने बंदे और हमारे उसके हमारे पॉल्यूशन के अंदर हमारा जिससे ख़राब माहौल हो जाए। आप देख सकते हैं हम डीडीए जो ये फ्लैट है उसकी जो बाउंड्री से लगे यहाँ पर झुग्गियाँ हैं, जे कॉलोनी है। यहाँ के लोगों से बातचीत की इस डीडीए बिल्डिंग पे, ये जो डीडीए फ्लैट है, काफ़ी विवाद उठ रहा है इस पर, जब से यहाँ पर
इस पे ट्वीट किया गया हरदीप सिंह पुरी की तरफ से, जो कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं। काफ़ी विवाद खड़ा हो रहा है, लेकिन वो विवाद अभी राजनीतिक विवाद में बदल गया है। होम मिनिस्ट्री से ट्वीट आ गया है कि अब ये अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन यहाँ के जो आवासीय लोग हैं, डीडीए फ्लैट तो 21 साल से खाली है। बीच में कोविड केयर सेंटर बनाया गया, लेकिन 21 साल से ये खाली है, ताला बंद पड़ा हुआ है। लेकिन 21 साल से 2001 में बना था, उसके बाद से ये खाली पड़ा हुआ है। लेकिन आसपास के जो यहाँ के नागरिक रह रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस जो बिल्डिंग है इसको रोहिंग्या मुसलमान को ना दीजिए। अगर दिया जाएगा तो ये धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये आक्रोशित हो रहे हैं इस बात को सुनकर कि यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान को क्यों लाया जा रहा है और इस बात की ट्वीट क्यों की गई है। इस मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ मैं दिव्यांशु, झलको दिल्ली।